बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ। तो आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सा होममेड क्रीम केक। क्रीम केक बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये केक मैंने अपने अब्बू के लिए बनाया था और ये आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जी मैंने ले लिए हैं केक बनाने के लिए चीज़ें। 4 एग्स ले लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है यहाँ पे बेकिंग पाउडर का, हाफ़ कप ले लिया है शुगर, 1 कप मैदा, हाफ़ कप दूध, वनीला एसेंस ले लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून ले लिया है कोको पाउडर और साथ ही हम लोगों ने ले लिया है 4 टू 5 टेबलस्पून ऑयल के। तो ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी केक के लिए। तो केक के लिए अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक बॉल ले लेंगे और बॉल में हम लोग एग्स को जो है वो डाल देंगे। ठीक है, एग्स को डालेंगे और इनको इतना बीट करेंगे कि इसका जो है ये फ्लफ़ी सा मटेरियल बन जाए। ठीक है, तो ये देखें बीटर से मैं इसको ईज़िली बीट कर दूँगी। बीटर यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा केक बनाना आप लोगों के लिए। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह से ये बीट हो जाएंगे। इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। मैंने इसका जो कैप होता है उसी को फुल ऐड कर दिया है इसमें। तो इसमें जो है ऐड करने से जो एग की स्मेल है वो ख़त्म भी हो जाती है और जो है मज़े का टेक्सचर भी आता है। साथ ही साथ मैं इसको बीट करते करते शुगर ऐड करती जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करूंगी और फिर इसको इजीली बीट करती जाऊंगी। जैसे ये बीट होता रहेगा मैं इसके अंदर अपने मटेरियल जो मैंने रखे हैं इंग्रेडिएंट्स वो मैं इसको इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। तो जी शुगर पाउडर मैंने इसके अंदर हाफ़ ऐड कर दिया है, हाफ़ में अभी दोबारा ऐड करूंगी और इसी तरह से इसको बीट करती जाऊंगी। तो इसको हम लोगों ने जी इस तरह शुगर पाउडर फुल कंप्लीट ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से बीट कर देंगे। बीट करने के बाद इसके अंदर हम लोग देखेंगे कितने मज़े का टेक्सचर इसका बन चुका है। इस तरह से ये नरम सा बन जाएगा, मज़ेदार सा। अब इसके अंदर डाल देंगे जी ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसको फिर बीट करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम लोगों ने इसको बीट करते रहना है। ठीक है, तो ये जो केक है वो बड़े सॉफ्ट सा बनता है। ये हम लोगों ने ले लिया जी मैदा, मैदे के अंदर ऐड कर दिया है जी कोको पाउडर और साथ ही बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब ये तीनों चीज़ें एक यकजा हो जाएंगी उसके बाद इसको हम लोग छान लेंगे। जो केक का मटेरियल हम लोगों ने रेडी किया है उसके अंदर इस तरह से इसको छान लेना है जी हम लोगों ने। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इसको अब इसको इस तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे पास बहुत मज़े का जो है मटेरियल रेडी हो जाएगा केक का। अब फिर सिंपली इसको हम लोग इसमें डालेंगे जिस जिस शेप का भी आप लोगों ने केक बनाना है उसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको हम लोग कुक कर लेंगे। ये इस तरह से हम लोगों का मटेरियल बन जाएगा थोड़ा सा थिक सा। तो ये थिक जैसे ही हो जाएगा इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग लेंगे जी ओवन वगैरह। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आप लोगों को आज देगची के अंदर इसको कुक करना बताती हूँ। ये मैंने जी ले ली है देगची। फ्लेम जी हम लोगों ने इसका ऑन कर लिया है। अभी जो जिस शेप का मुझे सर्कल चाहिए तो मैंने इस बैटर पेपर लगा दिया, साथ ऑयल लगा दिया और इसमें मैं इसका बैटर जो बनाया था वो ऐड करके इसको हाफ़ एन आवर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही साथ जी क्रीम इसकी बनाते हैं जो क्रीम के मैं डेकोरेट करूँगी और जो क्रीम इस केक के अंदर लगती है मैं ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। इसको भी बीट करते हैं। इसको भी हम इतना बीट करेंगे कि ये इस तरह से फ्लफ़ी हो जाए। ठीक है, तो ये बीट करने से ये क्रीम जल्दी से फ्लफ़ी हो जाती है। अच्छा, इसको बीट कर दिया है मैंने और अब इसको ये इस तरह से बीट हो जाएगी। तो जैसे ये बीट होगी तो मैं इसको इस तरह का टेक्सचर इसका बन जाएगा। तो इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। जैसे ही फ्रिज में रखूँगी उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको निकालूँगी और दोबारा से बीट करूँगी ताकि अच्छी तरह से हमारे पास इसका जो टेक्सचर है वो मटेरियल अच्छी तरह से हो जाए। जी केक हमारा हो चुका है कुक। बेक कर दिया है मैंने इसको जी और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें भी रख ली हैं अपने साथ। जो भी आपको कलर चाहिए क्रीम का वो आप ले सकते हैं, फ्रूट कलर जो होते हैं। यहाँ पे जी देखें इस तरह से केक को कंप्लीटली मैं आपको दिखा नहीं सकी। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट मैंने इसको जल्दी मैं इस तरह से रेडी कर लिया था और अब मैं डेकोरेट करके आपको इसको फिर दिखाऊंगी इसकी लुक कि मैंने इसके केक को कैसे डेकोरेट किया है। यहाँ पे जी देखें क्रीम हो चुकी
और ये मैंने जी अपना केक कर लिया है बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पे जी डिफरेंट कलर्स थे मेरे पास, तो मैंने वो डिफरेंट कलर्स को क्रीम के अंदर मिक्स करके इस तरह से ये फ्लावर्स बना लिए। जैसे आप लोगों का दिल करता है, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं आजकल तो डेकोरेशन के लिए केक की, बेकिंग वगैरह की, तो वो आप लोग लेके इस तरह से घर में इजीली क्रीम केक बना सकते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या ऐड किया है, कोई साफ़ सुथरे तरीके से कैसे बना है, कैसे बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। तो आपने जो भी लिखना हो वो आप लोग इस पे लिख भी सकते हैं। तो ये जी हमारा केक हो चुका है रेडी। तो उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।